अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर फयाज मलिक। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद गर्देजी साहब। खालिद गर्देजी साहब का जो प्रोफेशनल सहाफ़त का कैरियर है उस हिसाब से तो आप बेशुमार लोग इनको जानते होंगे। उनका प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से स्पेसिफिकली बात करूं, जो इनके प्रोफेशन को लेके मुल्क के अंदर और इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हों या प्रोफेशनल सहाफ़त के हवाले से हों, इनका रिच एक्सपीरियंस है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं। का पहला स्टेट व्यू के नाम से जो एक डिजिटल मीडिया ग्रुप है उसकी मेंबर हैं और उसके एडिटर और उसके पार्टनर हैं। और रिसेंट में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब के जो प्रेस सेक्रेटरी भी रहे। आज़ाद रियासत की सियासत को एज ए एनालिस्ट वो कहाँ देखते हैं, आने वाले दिनों में इनका क्या मुस्तकबिल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार तनवीर इलियास साहब के आप काफ़ी करीब रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब कारपोरेट सेक्टर का एक बड़ा नाम, वो सियासत में आए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुँचे। आप उनके साथ डे वेरी फर्स्ट से हैं। एक ख्वाब लगता है, आप इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? ख्वाब जो है ना वो देखना और उनमें हकीकत का रंग भरना, यही इंसानी ज़िंदगी है। और इकबाल का वो है पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहो गर्म रखने का है एक बहाना। आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर एक ऐसा खला मौजूद था जिसको सरदार तनवीर इलियास साहब ने फुलफ़िल किया, भी उनके साथ रहे। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। ख्वाब देखा और ड्रीमिंग हुई और उसका जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस के बाद वो गोल अचीव हुआ। आप सरदार तनवीर इलियास खान साहब के काफ़ी करीब रहे, लेकिन उनकी टीम से अचानक आप बाहर हो गए। उनके साथ जो मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है वो काफ़ी अरसा से है और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम गुज़रा ताल्लुकात के मामलात में। गवर्नमेंट एक मुख्तलिफ मामला है, उस पे उन्होंने एक ज़िम्मेदारी दी, उनकी स्वाबदीद थी। फिर उस ज़िम्मेदारी का उन्हें लगा कि यहाँ पे हमें नहीं होना चाहिए, तो वो भी उनका फ़ैसला है। ये उनका फैसला है। ऑब्वियसली ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम सही। मिनिस्टर के तौर पे उनका फ़ैसला है। इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के गिर्द जो टीम है उसके बारे में आपकी राय क्या है? एज ए एनालिस्ट कहाँ देखते हैं उसको कि वो कैसा डिलीवर करेगी? क्या उनकी उम्मीदों को कौन सी पूरा टीम की उतरेगी? बात कर रहे हैं? जो जो उनके वज़रा की टीम है। वुज़रा में बहुत अच्छे लोग हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। मैंने देखा है असम्बली के अंदर भी हम ज़रा काफ़ी अरसे से लोगों को देख रहे हैं, फील्ड में भी लोगों को देख रहे हैं और एक अच्छी टीम वहाँ पे मौजूद है। अब वहाँ पे डायरेक्शंस और जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप टारगेट सेट करते हैं, तो उनके हिसाब से वो फिर चूँकि मुख्तलिफ आरा होती हैं, पार्लिमानी निज़ाम है, तो वो उसमें टाइम लगता है। वफाक के अंदर इमरान खान साहब को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा डैमेज किया तो दूसरी जमातों से आए हुए लोगों ने डैमेज किया, मुश्किल वक्त में इनका साथ छोड़ा। आज़ाद कश्मीर में भी दूसरी जमातों से आए हुए वज़रा, क्या सरदार तनवीर इलियास खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं? आपकी ज़ाती राय इस बारे में क्या है? इसमें काफ़ी आरा जो है ना वो चल रही होती हैं। चूँकि कुछ जो पुराने लोग होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है, फिर उनके इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत चल रही होती है कि ये इलेक्शन जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ है या कोई और नई पार्टी आती है, तो उसके साथ ये ऑब्वियसली ये होगा कि तजर्बाकार और जो है ना जिनका भी तजर्बा नहीं है, उनके दरमियान एक रसाकशी ये चलती रहेगी। आज़ाद कश्मीर में सर जो अचानक से एक हवा चली थी, चहम गोइयाँ हो रही थी कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब के लिए उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश किया जाएगा। क्या इस बात में कोई सच्चाई हो सकती है? आज़ाद कश्मीर के अंदर एक हमेशा ये खबर गर्म रहती है, ये एक इनके हवाले से ही नहीं है, पिछली हुकूमतों में भी हमने देखा। और वो एक मखसूस माहौल के लिए होती है, शायद काम नहीं होता ज़्यादा, इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बेचैन करने के लिए या उनके साथियों को बेचैन करने के लिए ये अफवाह भी होती है। और फिर चूँकि तहरीक एतमाद ने आना होता है, तो वो एक पार्लिमानी उसका डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो वो हो जाता है। लेकिन जो रोज़ की गुफ्तगू है, तो वो एक गपशप होती है, अफवाह होती है। सही। आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसी चहम गोइयों के ऊपर कोई अगर इम्प्लीमेंट होता है, तो क्या ऐसी कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही वज़रा छोड़ जाएँगे? ऑब्वियसली यही वो पार्लिमान है, जो ये असम्बली है जिसने ये फैसला करना है कि उनका कायदे अवान कौन है। उन्होंने फैसला किया हुआ है अभी, तो तब प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं। सरदार तनवीर इलियास खान साहब के कश्मीर के लिए ऐसा कौन-सा अच्छा काम कर रहे हैं जो बाकी वज़राए आज़म से अच्छा है? अभी उन्हें बहुत कम वक्त मिला है, चूँकि
अपने स्टेट चलानी है, तो उसके ऊपर उनके जो अभी तक जो गुफ्तगू समझ आई या जो गुफ्तगू मीडिया आउटलेट्स पे है, जो तकारीर में है, इंटरव्यूज़ में मौजूद है, तो अगर उस पर अमल दरामद होना शुरू हो जाए, जो मशीनरी ने करना है, लोगों ने करना है, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। कहते हैं अगर किसी मुल्क का सरबरा बिजनेसमैन हो तो वो मुल्क को, स्टेट को अपने इंटरेस्ट से चलाता है, अपने कारोबारी नज़रिए से देखता है। क्या आप समझते हैं कि उनके अंदर भी कोई ऐसी बात है? नहीं, ये जो है ना, इट्स अप टू पर्सन कि जो है ना, जो बिजनेस का चूंकि अपना एक उसका तरीकाकार एथिक्स हैं, पॉलिटिक्स के अपने एथिक्स हैं, इसी तरह सही। गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट मामला है। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि आज़ाद कश्मीर की रियासत अब बिजनेसमैन लोगों के हाथों में चली गई, ये तो पाकिस्तान पूरे में कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी है। यानी कि कहीं पे भी जा सकती है? कुछ लोग बिजनेस करके सियासत में गए और कुछ लोगों ने सियासत को ही बिजनेस बना लिया। क्या सियासत बिजनेसमैनों के हाथ में जाना अच्छा शगुन है देखिए, या खतरे की बिजनेसमैन घंटी होना, हो सकती है? आप चूंकि इस तरह बात कर रहे हैं कि शायद बिजनेसमैन होना एक अच्छी बात है, बुरी बात सही। नहीं है। आप लोग अपने प्रोफेशन चेंज करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल सही। बात डिपेंड करती है कि जो है ना वो परफॉर्मेंस क्या है। असल बात है सर, मैं इस कंटेस्ट में बात कर रहा था कि बिजनेसमैन अपने इंटरेस्ट से चलाता है। शायद हमारे यहाँ कुछ बिजनेसमैनों को लेकर सियासत थोड़ी बदनाम है। वफाक में आपने देखा होगा जो शरीफ ख़ानदान है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है इस वजह से कि उनका बिजनेस है वो सियासत में अपने इंटरेस्ट देखते हैं। शरीफ खानदान के अलावा भी पाकिस्तान में जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो साजिशें सबके साथ ऐसा नहीं है। साजिशें सर ज़माने से चली आ रही हैं। आपने कभी कोई वज़ीर आज़म हाउस में कोई ऐसी साजिश देखी जो अलार्मिंग हो? हाँ, ये जगह में ये एक चूँकि महदूद सा मामला है, वहाँ पे जो है ना अफ़वाहों के ऊपर ज़्यादातर परसेप्शंस के ऊपर, और जिनका रियलिटी के साथ कोई तल्लक नहीं होता, वो ज़्यादा टाइम इन मामलात के गिर्द-गिर्द घूमता है। तो ये चीज़ जो है ना वो किसी को काम से रोकने के लिए, बेचैन करने के लिए, उसकी तवज्जो हटाने के लिए अपने काम से, तो ये वहाँ पे एक टेक्निक के तौर पर, एक साज़िश के तौर पर ये काम किया जाता है। आप एक्स वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी को भी जानते होंगे। जी, बिल्कुल जानता हूँ। उनके अंदर कोई आपने अच्छी बात देखी हो? एक तो मैं उनको एक सियासतदान की हैसियत से देखता हूँ, वो बहुत अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद जो है उनके अंदर जो शख्सी खूबी है वो दरवेश इंसान है। उनके खिलाफ अदम एतमाद क्यों पेश किया गया? क्या वो नाअहल थे या सरदार देखिए देखिए देखिए, तनवीर डेमोक्रेटिक ज़्यादा? प्रोसेस है, और ये इसका फैसला जो है वो मेम्बरान असम्बली और स्पेशली तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है, तो तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक आपके लोगों ने किया। ख़्याल में वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद क्यों ना बन सके? उन्होंने सदर बनना था, इसलिए वज़ीर आज़म नहीं बन सके। रियासत की सहाफ़ी बरादरी में आपका मकाम काफ़ी ऊँचा है। आपने सहाफ़ियों के लिए ऐसे कौन से इक़दामात किए, प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे या जो आप समझते हैं कि करने चाहिए? चूँकि ये एक डिफरेंट मामला है कि हम कम्युनिटी की खिदमत करें एज ए जर्नलिस्ट। एक तो ये हो सकता है कि हम यूनियन में होते हैं, हमारी RIUJ, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, इन प्लेटफॉर्म्स पर हम लोगों के हुकूक के लिए सड़कों पे भी होते हैं। शरह दस्तूर पे हमारा एक बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रगल है। फिर आइन के लिए, कानून के लिए हमने बहुत स्ट्रगल की, हमारे सारे दोस्तों ने मिलकर की। उसके बाद जो इंटरटेनमेंट बॉडी है वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है, मैं अभी उसकी गवर्निंग बॉडी का हिस्सा हूँ, और आज ही आपसे मुलाकात से पहले ये एक इजलास हमारी बॉडी का आखिरी, ऑलमोस्ट आखिरी इजलास था, जिसमें ये अगले साल के लिए इंतखाबात का भी जो जनरल बॉडी का इजलास भी बुलाया गया। और प्लस इसमें यह भी फैसला हुआ, चूँकि पिछले एक साल से चल रहा है, कि मीडिया टाउन फेज़ 2 वो लोग जिनको, जो प्रेस क्लब के मेंबर हैं या मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए मीडिया टाउन फेज़ 2 पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोसेस में इंशाल्लाह ताला वो भी डिलीवर होगा। सकते हैं कि कश्मीर के नौजवानों को जो सजेशन देना चाहते हैं जो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ जो अभी आप देखते हैं अभी माशरे में एग्जिस्ट करती है जो उनके लिए तबाहकुन हो सकती देखिए, है? आज़ाद कश्मीर के लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, नौजवानों में स्पेशली, और अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को मौके मिल गए हैं अपने यानी ना अपने ग्राउंड से निकल के बाहर खेलने तक। सही। इसमें एक चीज़ जो है वो है फैसला, फैसला करना है नौजवानों ने, अर्ली एज में फैसला करना है कि उन्होंने क्या बनना है और किस फील्ड में जाना है। फिर सहाफ़ियों को ज़ाती हैसियत में सियासतदानों के साथ एफिलिएशन में उनके ज़ाती हैसियत में जाके काम करना चाहिए? इसमें मुख्तलिफ तरह से ये मामला हो रहा होता है। आप एक प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस पे जाए, कोई भी प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, हम्म, वकील है इवन, तो इसी तरह जर्नलिस्ट भी अपनी जो असाइनमेंट है उसके मुताबिक खुद को डालता है। ये
अब जर्नलिस्ट होते हुए आप किसी को फेवर करते हैं या नहीं करते, तो ये दो धारी तलवार है, जिसमें एक तरफ आपकी जो गैर जानबदारी है आपके तज्ज़िये और तबसरे में, वो तो होनी नहीं होती, लेकिन ख़बर में भी किसी जगह पे जो गैर जानबदारी है वो हिट होती है। यानी कि आज़ादी ये सहाफ़त मुतासर हो सकती है इससे। जी, ये कैसा फायर फाइटिंग है जो डेली की बुनियाद पे हो रही होती है। डेली आप गलतियां करते हैं, सीखते हैं। आपने अपने आप को एज ए प्रेस सेक्रेटरी कैसा मनवाया? देखें वो कोई मुझे वहाँ पे चूँकि जाके प्रेस सेक्रेटरी के पास ऐसा कुछ इख्तियारात नहीं होते। हमने कोशिश की कि कुछ ऐसा सेट पैटर्न बनाया जा सके कि यहाँ आने वाले नेक्स्ट प्रेस सेक्रेटरी के लिए ये इशू ना हो जो हमने देखी है। हमें लगा कि यहाँ पे इसको अच्छा होना चाहिए। इख्तियारात का ढंढोरा तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से लेके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक भी अगर बात करें तो हर कोई यही रोना रोता है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात शायद किसी और के पास हैं। बात होती है एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन क्या ऐवानों में बैठे हुए वज़रा हैं जो इलेक्शंस में बात करते हैं आवाम के हुकूक की, लेकिन आम लोगों की आवाज़ वो सुनते नहीं हैं, उन तक अप्रोच बड़ी मुश्किल है। बाद लोग सुन लेते हैं, बाद नहीं सुनते, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, उसमें से कौन सी आवाज़ ज़्यादा ऊंची है, ज़्यादा भारी है, वो पहुंच जाती है, सुन लेते सही हैं। है। आपका तजिया क्या है सर? राजा फारूक हैदर साहब को कश्मीर इशू उजागर करने की वजह से पार्टी सदारत से हाथ धोना पड़े? मेरा नहीं ख्याल ये उनका पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिटिकल मामला है। सरदार तनवीर इलियास खान साहब की भी उनकी तायद करते हुए नज़र आते हैं, कहते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी बातों को वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या आने वाले दिनों में वो भी यही ऐसी पॉलिसी अपना रहे हैं? देखें, कश्मीर स्टांस। हर अच्छी बात किसी से भी मिले उसको ले लेना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। आने वाले दिनों में रियासती सियासत में आप किसको बराजमान देखते हैं, किस पार्टी को? आने वाले दिनों से मुराद आने वाले इलेक्शन में ये तो जमात ट्रेंड है। इस्लामी नून लीग। पाकिस्तान में जिस पार्टी की हुकूमत होगी, ऑलमोस्ट आज़ाद कश्मीर में भी उसी की हवा वैसे आप चलती क्या है। समझते हैं इख्तियारात का डंडोरा जो आपने पहले भी बात की, हर कोई रोता है, लेकिन अभी शायद महरूमियाँ इस वजह से भी हैं कि वफाक में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की, तो ये जानबूझ के उनको फ़ंड रिलीज़ नहीं करते कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। डेफिनेटली ये अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा एजेके के लोगों के लिए भी, और सही है। इवन जीबी के लोगों के लिए भी। जीबी का मेरा ख्याल है उनके साथ साथ होते हैं, तो एजेके जी के हाँ। लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। और दूसरा ये कि इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं, इनमें मालियाती डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा या इसमें कमी कजी होगी, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में दरार आएगी। वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब की आपने ऐसी कौन सी बड़ी खामी देखी है जिसका वो अज़ाला भुगतने वाले हैं या भुगत रहे हों या भुगत चुके हों? इस पे नो कमेंट्स। आप अपने आप को सहाफ़ती करियर के अलावा मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं? सफ़त में ही देखना चाहूँगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्तकबिल में आप मुश्ताक महनाज की तरह सहाफ़त को खैराबाद कह के सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं? लेकिन अल्लाह को अगर ये मंजूर हुआ कि मुझे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके किसी ज़्यादा सर्व करने का मौका मिल सकता है, तो इट कैन बी। ऐसा मैसेज जो यूथ के लिए आने वाले अपने जो लीडरान हैं उनके चुनाव में आप सजेशन देना चाहें कि वो ये ज़रूर देखें? लोग जो है ना इंतखाब करते हैं पॉलिटिकल लोगों का या अपने मेम्बरान असम्बली का स्पेशली, या कोई भी नुमाइंदान है इंतखाबी नुक्ता नज़र से, वो बहुत सारी चीज़ों को देख के कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो वो फैसला कर रहे होते हैं वो बेहतर होता है। जी साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके वैल्यूएबल टाइम का। आपका शख्सियत सलामत रहे, आपकी सोच सलामत रहे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत थैंक यू। शुक्रिया।